नहीं, आई डोंट फ़ील कि मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं जब आई हूँ बाहर शो से तो मैं एक क्लैरिटी के साथ आई हूँ, एक क्लोज़र के साथ आई हूँ। आपने नाज़िला का बार-बार ज़िक्र किया था और आपने उनसे डिफेंड भी किया इनफैक्ट अंदर, लेकिन बाहर शी अनफॉलोड यू, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे साइड से तो ऑफ कोर्स अभिषेक के लिए मतलब आई लव दैट गाय फॉर जो भी टाइम आई हैव स्पेंट विद हिम विद अभिषेक फॉर मी एटलीस्ट इट वाज नेवर अबाउट द गेम लाइक अभिषेक वाज अ फ्रेंड नॉट अ गेम फ्रेंड और co-contestant so I as a third person I see a sort of likeness in her eyes when she talks to him or about him. क्या आपने मुनव्वर को माफ़ कर दिया? हाँ, मेरे लिए दैट टॉपिक इज़ ओवर एंड आते वक़्त भी उन्होंने मुझे अपनी वो अपोलॉजी दी। करना नहीं, नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल मिलना नहीं है, कुछ सॉर्ट नहीं करना है, जो सॉर्ट होना था वो सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। टॉप 2 में मैं चाहती तो अंकिता जी और अभिषेक को ही हूँ। हाय, मैं हूँ आपकी आयशा खान एंड यू आर वाचिंग मी एट बॉलीवुड स्पाई। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है। आयशा, सबसे पहले तो कहूँगा कि एक मकसद से घर में गए थे। अगेन कहीं न कहीं वो मकसद नहीं पूरा हुआ। क्या लगता है आपको, क्या चूक हो गई? क्या रह गया? नहीं, आई डोंट फ़ील कि मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं जब आई हूँ बाहर शो से तो मैं एक क्लैरिटी के साथ आई हूँ, एक क्लोज़र के साथ आई हूँ और जो बात मुझे बोलनी थी, जिस चीज़ पे स्टैंड लेना था वो मैं लेकर आई हूँ। हाँ, जो जैसा मैंने सोचा था शायद वे उस तरीके से नहीं हुआ बट एट द एंड व्हेन आई हैव कम आउट फ्रॉम द हाउस आई एम हैप्पी कि जो मैं करने आई थी वो मैं करके आई। बट आपको लगता है कि जब आप घर में गए तो मुनव्वर ने कहीं न कहीं आपको मैनिपुलेट किया? क्योंकि जब शुरुआत हुई तब 15 दिन के तो ऐसा लग रहा बात शादी तक पहुँच गई थी। उसके बाद में लगा कि चीज़ें बदलती गई। कइयों का मानना ये भी है कि मुनव्वर ने इसलिए किया कि उसकी कोई पोल ना खुल जाए, इसीलिए कहीं न कहीं। तो आपको लगता है मैनिपुलेट किया? आई फील आई वोंट से मैनिपुलेट किया बिकॉज़ एट एवरी पॉइंट उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आपको बोलना है तो आप मतलब आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, मेरे साइड से कुछ भी ऐसा नहीं है। पर शायद वो और मैं उस वक़्त वो मुझे जेन्युइन लगा था उनका सॉरी और उनकी अपोलॉजी और मैं उस चीज़ में इतनी इनफैक्ट इन्वॉल्व हो गई कि वो मेरे साइड से भी वो केयर और वो सॉफ्ट स्पॉट दिखने लगा। सो दैट वाज़ देयर बट नहीं आई डोंट थिंक सो ही मैनिपुलेटेड मी। मैं इतनी तो स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ कि मैं मैनिपुलेट ना हो जाऊँ। आपने नाज़िला का बार-बार ज़िक्र किया था और आपने उनसे डिफेंड भी किया इनफैक्ट अंदर, लेकिन बाहर शी अनफॉलोड यू, तो क्या कहना चाहेंगे? दैट्स हर पर्सनल टेक है ना, उस पे तो मैं कुछ कमेंट कर ही नहीं सकती। बट कोई रीज़न? उनका होगा, आई डोंट नो, आई हैव ज़ीरो क्लू। मैं उस मैटर में बिल्कुल इन्वॉल्व हुई नहीं हूँ अभी तक। जब भी आप घर के अंदर थे तो क्या आपको लगा था कि नाज़िला को पता था इसके बारे में कि ये सब जो बातें, बिकॉज़ यहाँ पे उसने कई बार ये भी कहा था कि जो बातें मैंने शेयर की थी, वो किसी से पर्सनल लेवल पे बात की थी और उसने उसका फ़ायदा उठाया। आई जेन्युइनली डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक एंड आई वोंट बी कंफर्टेबल सो। अच्छा, विक्की और अंकिता के साथ आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन कहीं न कहीं अंकिता हैड थोड़े-से इनसिक्योरिटी आपको और मनारा को लेकर। आई एम श्योर मुझे लेके इनसिक्योरिटी तो डेफिनेटली नहीं रही होगी बिकॉज़ उनका प्यार मेरे लिए बहुत एक अलग तरीके का था एंड आई वुडंट कॉल इट इनसिक्योरिटी, आई वुड रादर कॉल इट बीइंग प्रोटेक्टिव अबाउट योर पार्टनर एंड शी इज़ अंकिता लोखंडे। उनको किसी से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। बट वो सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उसको वो अटेंशन क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं व्हेन यू आर अ पार्टनर। सो आई थिंक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दैट। अभिषेक के लो फेज़ में आपने उसे सपोर्ट किया, जिसके लिए बाहर बहुत तारीफ़ भी हुई थी आपकी, लेकिन कहीं न कहीं अभिषेक वो फ्रेंडशिप वापस दे नहीं पाया। आपको लग रहा था कि मुनव्वर की वजह से कहीं न कहीं वो अपने आप को रोक रहे थे? मे बी मतलब बिकॉज़ मुनव्वर ऑफ कोर्स वाज़ हिज़ फ्रेंड सिंस डे 1 और मैं बस अभी-अभी आई थी एंड मेरे साइड से तो ऑफ कोर्स अभिषेक के लिए मतलब आई लव दैट गाय फॉर जो भी टाइम आई हैव स्पेंट विद हिम और जितना भी हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड इट वाज़ विद अभिषेक फॉर मी एटलीस्ट इट वाज़ नेवर अबाउट द गेम लाइक अभिषेक वाज़ अ फ्रेंड नॉट अ गेम फ्रेंड और co-contestant सो वो वैसा ज़ोन था एंड मे बी बिकॉज़ हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स थे लाइक जो हमारे फ्रेंड्स थे हुँ। वो कॉमन नहीं थे इसलिए थोड़ा खट्टा-मीठा रहता था हमारा रिश्ता बट मतलब घर में जब से आपकी एंट्री हुई, एग्ज़िट हुई, तब तक एक चीज़ था, मनारा आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर नज़र आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि उनको बिकॉज़ ऑफ अगेन मुनव्वर के लिए उसको फीलिंग्स है या जस्ट दोस्ती है? आई डोंट नो वो एग्ज़ैक्टली क्या फ़ील करती है वो बेटर बता पाएँगी बट हाँ, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ दैट आई एज़ अ थर्ड पर्सन आई सी अ सॉर्ट ऑफ लाइकनेस इन हर आईज़ व्हेन शी टॉक्स टू हिम और अबाउट हिम। रही बात इनसिक्योरिटी पता नहीं, आई वोंट कमेंट ऑन दैट बट मुझसे आई फ़ील उनको प्रॉब्लम सिर्फ़ ऑफ कोर्स इसीलिए थी क्योंकि मेरे आने के बाद जो मुनव्वर का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स चेंज हो गया था, हुँ। जिसका एक्सप्लेनेशन मुनव्वर के पास एक अलग तरीके का है। बट आई फील जो बिहेवियर चेंज हो गया था and उनके जो फ्रेंडशिप में डिफरेंसेस आए थे इसीलिए ही सब शुरू हुआ था उनका मुझसे मुझे नापसंद करना एंड व्हिच इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट सो दैट इज फेयर, दैट्स ओके। क्या आपने मुनव्वर को माफ़ कर दिया?
हाँ, मेरे लिए दैट टॉपिक इज ओवर एंड आते वक्त भी उन्होंने मुझे अपनी वो अपॉलॉजी दी एंड ही सेड ही विल फॉरएवर बी सॉरी अबाउट इट, सो यस मेरे लिए वो टॉपिक इज एंडेड। और जब वो घर से बाहर आएंगे तब आप मिलेंगे तो नहीं कौन नहीं सी चीज आप बिल्कुल, सॉर्ट करना नहीं नहीं चाहेंगे? बिल्कुल मिलना नहीं है, कुछ सॉर्ट नहीं करना है, जो सॉर्ट होना था वो सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। मीडिया ने नाजिला को लेकर मुनव्वर से अभी पूछा था और उन्होंने कहा कि मैं जो भी है अपना सॉर्ट करूंगा, लेकिन नाजिला ने बाहर पूरा ब्रेकअप कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उन दोनों का पर्सनल टेक है, वो इस चीज को आई एम श्योर बहुत मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से टॉप 2 में कौन आ सकते हैं? टॉप 2 में मैं चाहती तो अंकिता जी और अभिषेक को ही हूँ। और उसके साथ साथ और कोई लग रहा है नंबर 1 कौन हो सकता है दोनों नंबर में से? 1 दोनों में से जो जीत जाए आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। बट कोई रीजन, मतलब कोई एक नाम जो विच यू फील जिसको डिजर्विंग एक है? एक तो नहीं दे पाऊंगी यार, जेन्युइनली इट्स लाइक दोनों ही मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, जीत जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। चलो, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच, बीइंग विद थैंक यू सो अस। मच, मींस अ लॉट।